क्या आपने कभी सोचा है कि आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं? आपका व्यवहार, सोचने का तरीका और आपकी आदतें, क्या ये सब बस यूं ही बनी है या इन्हें बदला जा सकता है? दोस्तों, हम सबके अंदर एक छिपी हुई डिजाइनिंग लैब होती है, हमारा दिमाग। यहीं से निकलते हैं हमारे विचार, भावनाएं और फैसले। लेकिन ज्यादातर लोग इस लैब के वैज्ञानिक बनना कभी नहीं सीखते। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे साइंस ऑफ सेल्फ डिजाइनिंग के जरिए आप अपनी पहचान, सोच और पूरी जिंदगी को नए सिरे से डिजाइन कर सकते हैं। यह वीडियो आपकी जिंदगी को रीप्रोग्राम करने की एक यात्रा होगी। चैप्टर 1, आप जैसे हैं वैसा क्यों है? द साइंस ऑफ योर करंट डिजाइन। हम सभी का सेल्फ डिजाइन 3 चीजों से बना होता है: जेनेटिक्स, वंशानुगत गुण, एनवायरनमेंट, पर्यावरण और परवरिश, और डिसीजंस, हमारे चुनाव। आपके अंदर का हर विचार, हर आदत, हर डर, ये सब इन तीनों का मिश्रण है। लेकिन असली विज्ञान यह कहता है कि आपके दिमाग की वायरिंग बदल सकती है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका दिमाग खुद को बार बार नया बना सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप आलसी हैं, आप मेहनती बन सकते हैं। अगर आप डरपोक हैं, आप आत्मविश्वासी बन सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी से असंतुष्ट हैं, आप उसे दोबारा डिजाइन कर सकते हैं। यही है सेल्फ डिजाइनिंग की शुरुआत, अपने अंदर की लैब को जानना और उसे चलाना सीखना। चैप्टर 2, आपके माइंड का ब्लूप्रिंट, द इनविजिबल प्रोग्राम। हर इंसान के अंदर एक अदृश्य प्रोग्राम चलता है जिसे हम कहते हैं बिलीफ सिस्टम, यानी विश्वास प्रणाली। आपका दिमाग वही मानता है जो आप बार बार खुद से कहते हैं। अगर आपने खुद से बार बार कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका माइंड उसी दिशा में प्रूफ खोजता रहेगा। साइंस कहती है, व्हाट यू बिलीव योर ब्रेन ट्राइज टू प्रूव। तो अगर आप अपने सेल्फ डिजाइन को बदलना चाहते हैं, तो पहला कदम है अपने बिलीफ सिस्टम को रीडिजाइन करना। रोज अपने आप से पूछिए, क्या जो मैं मान रहा हूं वह सच है या बस एक पुराना प्रोग्राम है? जब आप ये सवाल रोज पूछते हैं, आप अपने पुराने डिजाइन की पकड़ से बाहर निकलने लगते हैं। चैप्टर 3, हैबिट डिजाइन। आपकी पहचान की नींव हर सुबह जब आप उठते हैं, तो आपके डिसीजन नहीं बल्कि आपकी आदतें तय करती हैं कि दिन कैसा बीतेगा। न्यूरोसाइंस बताती है, आपके 95% काम ऑटोमेटिक होते हैं, यानी आप सोचकर नहीं, आदतों के जरिए जीते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी हैबिट आर्किटेक्चर बदलनी होगी। सेल्फ डिजाइनिंग का मतलब है पुरानी आदतों को हटाकर नई, उद्देश्यपूर्ण आदतें लगाना। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर सुबह सोशल मीडिया खोलते हैं, तो आपका दिमाग डोपामीन की लत से डिजाइन हुआ है। अगर आप सुबह पहले ध्यान करते हैं, तो आपका दिमाग फोकस और शांति से डिजाइन होगा। आपका दिमाग वही बनता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। चैप्टर 4, सेल्फ इमेज। खुद को देखने का तरीका ही सब कुछ है। आप अपने आप को कैसे देखते हैं, यही आपकी सीमाएं तय करता है। सेल्फ डिजाइनिंग का सबसे अहम हिस्सा है सेल्फ इमेज को अपडेट करना। हर बार जब आप कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप अपने अंदर एक दीवार बना लेते हैं। पर जब आप कहते हैं मैं ऐसा कर सकता हूं, आप अपने अंदर एक दरवाजा खोल देते हैं। कोशिश करूंगा, तो दिमाग नई न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, अगर आप किसी नए आइडेंटिटी को 5 मिनट तक विजुअलाइज करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पॉसिबल रियलिटी की तरह पहचानने लगता है। तो रोज खुद को उस रूप में देखो जो आप बनना चाहते हो, न कि उस रूप में जो आप आज हो। चैप्टर 5, इमोशनल रीप्रोग्रामिंग। भावनाओं की भाषा समझो। हम सोचते हैं कि हमारे विचार हमारी जिंदगी चलाते हैं, पर असल में हमारी भावनाएं हमारी दिशा तय करती है। आपका डिजाइन आपकी फीलिंग्स से शेप होता है। अगर आप बार बार गिल्ट, शेम या फियर महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में डिजाइन हो जाता है। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड, क्यूरियोसिटी और लव महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग ग्रोथ मोड में चला जाता है। यह वैज्ञानिक रूप से साबित है। पॉजिटिव इमोशंस ब्रेन को एक्सपैंड करती है और नेगेटिव इमोशंस उसे श्रिंक करती है।
तो सेल्फ डिजाइनिंग का अगला कदम है अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करना, दबाना नहीं, उनसे सीखो, उन्हें रिराइट करो। चैप्टर 6, माइंडफुलनेस, डिजाइनिंग थ्रू अवेयरनेस, माइंडफुलनेस यानी जागरूकता की कला। यह सेल्फ डिजाइनिंग का ऑन-पॉइंट सिस्टम है। जब आप अवेयर होते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने डिजाइन पर नियंत्रण पा लेते हैं। हर दिन 10 मिनट का माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपके दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करती है, जो डिसीजन मेकिंग, फोकस और विल पावर का केंद्र है। यह वैसा ही है जैसे आप अपने माइंड का सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो। चैप्टर 7, आइडेंटिटी इंजीनियरिंग, नई पहचान बनाना, सेल्फ डिजाइनिंग का अल्टीमेट स्तर है। आइडेंटिटी इंजीनियरिंग, क्योंकि आप वो नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वो करते हैं जो आप मानते हैं कि आप हैं। अगर आप खुद को डिसिप्लिन वाला इंसान मानने लगते हैं, तो आपका माइंड उसी के हिसाब से व्यवहार करने लगता है। आइडेंटिटी बदलने का तरीका सरल है। खुद से नया स्टेटमेंट बोलिए, मैं ऐसा इंसान हूं मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज सीखता है। उस आइडेंटिटी को सपोर्ट करने वाले छोटे एक्शंस लीजिए, कंसिस्टेंसी से रेपिटेशन कीजिए। धीरे धीरे आपका माइंड और बिहेवियर मैच होने लगता है। यही है साइंस ऑफ आइडेंटिटी शिफ्ट। चैप्टर 8, डिजाइनिंग द फ्यूचर सेल्फ, भविष्य के अपने रूप को बनाना। अब आप जानते हैं कि आपका माइंड, बिलीफ्स, हैबिट्स और इमोशंस सब डिजाइन हो सकते हैं। अब अगला कदम है